Welcome student. Today we will understand next point from the chapter of how, when and where. Second name we can say that understanding modern Indian history. इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग अब हम इसमें कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमें समझ आएगा बेटा। हमने इंडियन हिस्ट्री को 3 जगह डिवाइड कर लिया। उसके अंदर एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री में डिवीजन करने के बाद स्टडी करी है। बट अब हम अपने इंडियन हिस्ट्री को दूसरी टाइप से डिवीजन कर रहे हैं, तो उसका पीरियड है हमारे पास हाउ डू वी पीरियड। इस पीरियड को आप कैसे डिवाइड करोगे? इस पीरियड को डिवाइड करेंगे हम जेम्स मिल के अकॉर्डिंग। जेम्स मिल हु रोट द बुक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया हिस्ट्री जो बुक इसने लिखी है उसको इसने 3 जगह डिवाइड किया है। फर्स्ट हिंदू पीरियड, सेकंड मुस्लिम पीरियड और थर्ड ब्रिटिश पीरियड। ये इसने डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी का राज हुआ है। इसके अंदर मोहम्मद गजनवी ने सबसे पहले अटैक किया था। मोहम्मद गौरी ने हमारे साथ लड़ाई की थी, तराइन की लड़ाई की थी। उसके बाद में हमारे पास स्लैव वंश आया था, स्लैव डायनेस्टी आई थी, और इस प्रकार से हमारे पास धीरे धीरे करके मुसलमानों ने इंडिया के अंदर राज करना शुरू किया था। उससे पहले हमारे पास हिंदू कम्युनिटी के लोगों का राज था। इसलिए जिस टाइम पे मुसलमान हमारे इंडिया में नहीं आए थे, उससे पहले के टाइम को हिंदू पीरियड बोला है। फिर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने राज किया है, और उसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में जब एंट्री की है, उस टाइम के अलग टाइप से डिवीजन किया है। जेम्स मिल कौन था? जेम्स मिल वो था जिसने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक लिखी थी। इसका जन्म 1773 में हुआ था। ये स्कॉटलैंड का था। ही वॉज स्कॉटिश हिस्टोरियन, इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफर, पॉलिटिकल लीडर, एंड ए फिलोसफर। ये सारी फीचर्स के पास थे। इसने एक पुस्तक में इंडिया के हिस्ट्री का डिवीजन किया है। इट्स ओके। नेक्स्ट पीरियड में हम स्टडी कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट पीरियड में इट मीन्स मॉडर्न पीरियड में। मॉडर्न पीरियड में हम ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री जानेंगे, और ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री जानने के लिए हमारे पास सोर्स क्या होंगे उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। हिस्ट्री जानने के लिए सोर्स, क्योंकि आज हमारे पास बुक्स हैं। बुक्स में हमने स्टडी कर ली। यहाँ 1857 का रिवोल्ट हुआ था। महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। बंगाल का पार्टीशन हुआ था। अंग्रेजों ने हमारे साथ इस प्रकार से राइवल्टी की थी। आदि बहुत सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस से जो हमारी बुक में स्टडी करने के बाद किया है। तो हमारे पास हिस्ट्री जानने का सोर्स है वो प्रिंटेड बुक है। बट एंशिएंट टाइम में हमारे पास प्रिंटेड बुक नहीं थी। उस टाइम पे हमारे इंडिया के अंदर, या इंडिया की क्या पूरी दुनिया की हिस्ट्री जानने के लिए बहुत सारे सोर्स थे, जिसके ऊपर हम अभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है हाउ कैन वी स्टडी। स्टडी कैसे करेंगे मॉडर्न पीरियड की? इसके लिए हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आता है आर्कियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल के माध्यम से, यानी कि जो हमारे पास एंशिएंट टाइम की जो ये कहेंगे
अवशेष हैं, जो चीजें हैं टूटी फूटी जो खंडहर के रूप में आज हमें मिली हुई है, तो वो सारे अवशेष हिस्ट्री को जानने के लिए मदद करते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो गया, दूसरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो गया। नेक्स्ट, हिस्ट्री को जानने के लिए तीसरा सोर्स हमारे पास है बेटा न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड लेटर्स। फोर्थ हमारे पास सोर्स है प्रिंटेड बुक, जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। फिफ्थ सोर्स हमारे पास है बेटा फिल्म्स एंड फोटोग्राफर। फोटोग्राफी। सिक्स्थ सोर्स हमारे पास है मैपिंग एंड सर्वे। सर्वे, ये सर्वे बहुत टाइप्स की है। लाइक हमारे पास फॉरेस्ट सर्वे है। जब फॉरेस्ट सर्वे की होगी तो उसका हमारे पास लिखित में कोई न कोई प्रमाण जरूर मिलेगा। उससे हमें आइडिया मिलेगा कि हमारे एंशिएंट टाइम में, या ये कहेंगे कि हमारे इस एरिया को फॉरेस्ट कवर किया करता था। तो वो भी सोर्स और फॉरेस्ट में रहने वाले जो वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में, उनमें लोगों का जो रेजिडेंस था उनके बारे में, वहां पर रहने वाले लोगों के लिवलीहुड के बारे में, इन सभी के बारे में स्टडी करने के लिए फॉरेस्ट सर्वे से मिल जाता है। इसके बाद में हमारे पास और सर्वे आ सकती है लाइक रिवेन्यू सर्वे। किस एरिया से कितना लैंड रिवेन्यू, इट मीन्स टैक्स लिया जाता होगा, ये सर्वे से पता चलता है। बोटनी सर्वे, बोटनिकल सर्वे। नेक्स्ट जूलॉजिकल सर्वे। नेक्स्ट और डिफरेंट टाइप के कितने भी सर्वे आप लगा लीजिए, उन सभी सर्वे से हमें सोर्स मिलता है किसका, हिस्ट्री को जानने के लिए ये पॉइंट्स काफी है। ओके, ये तो प्राइमरी सोर्स है। अब हम सेकेंडरी सोर्स पे चलते हैं। दूसरे हमारे पास सेकेंडरी सोर्स कौन सा है? सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ ए हिस्ट्री। लाइक हमने जेम्स मिल की हिस्ट्री पढ़ी है बेटा। जेम्स मिल ने जो पुस्तक लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश से इंडिया, वैसे ही और अपनी पुस्तक लिखने वाले हैं जैसे मैक्स मेलर है, जेम्स मिल है और वाइनसेंट स्मिथ है। ये पुस्तक लिखने वाले हैं जो हिस्ट्री के बारे में हमें स्टडी करवाते हैं। हमारे इंडिया के अंदर जो नेशनलिस्ट लीडर हुए हैं, जो देश को आजादी दिलवाने के लिए प्रयास करने वाले लोग थे, नेशनलिस्ट लीडर लाइक दादा भाई नौरोजी, जिसने पुस्तक लिखी थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारा नेशनल लीडर हुआ है। जिसने पुस्तक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इन सभी बुक को स्टडी करने के बाद हमारी इन एंशिएंट हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में स्टडी करने के लिए हमें काफी कुछ मिल जाता है। इट्स ओके। अब लास्ट पॉइंट पे हम स्टडी करेंगे बेटा व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट फिल।
ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या काम करते हैं? ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ये भी हिस्ट्री के बारे में जानकारी देता है, बट मैक्सिमम रिकॉर्ड डज नॉट प्रोवाइड रियल सिचुएशन। वाई? इसका रीजन क्या है कि जो ऑफिस में रिकॉर्ड रखा हुआ है वो सारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अथॉरिटी में होता है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अथॉरिटी में केवल और केवल उनकी पोजीशन, जो पॉजिटिव पोजीशन है उसी को दिखाया जाता है। उनके द्वारा किए हुए जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसको उसके अंदर शो नहीं किया जाता है। इसलिए ऑफिशियल रिकॉर्ड इज द नॉट रियल सोर्स ऑफ द हिस्ट्री। इट्स ओके, योर चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड।